कागज के बड़े बड़े शेर एक बार फिर से हो गए ढेर। टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने एक बार फिर से नाक कटाई है। दूसरे दिन ही शर्मनाक हार तय करवाई है। जी हाँ दोस्तों, आप राइट सुन रहे हैं, लेकिन सुनने से नहीं होगा। अगर आप हिंदुस्तानी हो तो फाइनली चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करोगे। और आज मैं बेसिया कुछ नहीं बोलेंगे तो देखते हैं इंडिया का कितना पावर है। तो पहला टेस्ट मैच जब पार्थ में जीते थे तो हम और आप जाहिर सी बात है बहुत खुश थे। और यह लग रहा था कि यार टीम इंडिया ने इतनी अच्छी शुरुआत की है, अब इसे यानी कि कंट्रोल करेंगे तो यार हमारा WTC फाइनल पहुंचने का सपना पूरा हो सकता है। और हम दिल थाम के बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से हरा सकते हैं। हम अपने बलबूते फाइनल में पहुंच सकते हैं। लेकिन भाई साहब आप भूल गए थे, आप ऑस्ट्रेलिया में अपने यानी कि तुक्के से एक मैच तो जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर कितनी मजबूत है, कैसे पलटवार करती है पूरी दुनिया में देख रहा है। हमें भी उम्मीद थी पलटवार होगा और इंडिया वाले नाक कटाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा नाक कटाएंगे इनकी उम्मीद नहीं थी। और पहली पारी में भी जो हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल हुए थे ना, दूसरी पारी में भी वही हाल रहा। और चाहे आप यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए, KL राहुल की बात कर लीजिए, विराट कोहली की बात कर लीजिए, शुभम गिल की बात कर लीजिए, दूसरी पारी में भी सबका वही हाल है। और दूसरे दिन भी अब टीम इंडिया की एक शर्मनाक हार तय हो चुकी है। दरअसल पहली पारी में इंडिया 180 पर ऑल आउट हो गई थी। उसको पता था पहली पारी में यशस्वी पहली गेंद पर आउट हो गए थे। पहली पारी में भी यानी कि अटकाई है और अब उन्होंने दूसरी पारी में भी नाक कटा दी है। दूसरी पारी में भी उनके बल्ले से सिर्फ 24 रन ही निकले हैं। सेट होकर भाई साहब आउट भी हो गए। उसके बाद दूसरे गुनहार जो कि आज के वो KL राहुल पहली पारी में थोड़ा बहुत यानी कि रस बनाए थे, 37 बनाए थे। और लेकिन कि दूसरी पारी में वेला फ्लो को कोई रन नहीं बना पाए, 7 रन बना पाए, आउट हो गए। लेकिन उसके बाद भी किंग कोहली के तो क्या ही कहने वाला, वो तो बहुत बड़े ज़्यादा बल्लेबाज हैं। उनको तो थोड़ा सा बॉल घुमाने क्या लगती है, सॉरी किंग नेस ने यानी कि निकल जाती है। अब उनकी राजा से रंग खो जाते हैं। 7 रन पहली पारी में बनाए थे और दूसरी पारी में भाई साहब 11 रन बनाए। यानी कि दोनों पारियों में भाई साहब दोनों मिल के यानी कि सिर्फ 18 रन ही बना पाए। आप कह सकते हो सिर्फ नाम के किंग कोहली है। जब थोड़ा विकेट फ्लो हो जाता है तो बढ़िया एकदम सब कंडीशन ख़राब हो जाता है, यानी कि कंट्रोवर्सी नहीं रहता है। जैसे पिछले मैच में पहले विकेट के लिए इंडिया ने 200 रन बना दी थी, विकेट एकदम सही हो गया था, उसी विकेट पर भाई साहब ने 100 बना दिया था हम। लेकिन कि जब ज़रूरत पड़ने पर और ज़रूरत थी कि पहली पारी में जब बहुल और स्विंग कर रही थी, बाकी आप किंग तब होंगे ना जब यार किंग वाली पारी खेलोगे। जब आउट हो रहे हो और वहां पर आप खड़े होकर रन बना दो चिल्ला रहे हो, भाई साहब आपसे नहीं हो पाता। तो आप बोल दीजिए किंग कोहली नहीं, मतलब उनको नहीं कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कि कोई बात नहीं, फेल हो गए। उसके बाद भी शुभम गिल यानी कि साथ प्रिंस भी फेल हो गए, उनको पता नहीं है क्योंकि प्रिंस कहा जाता है। पहली पारी में 31 रन ही बनाए थे, सेट होकर आउट हो गए थे। दूसरी पारी में अच्छी दिख रहे थे, सेट थे, 28 बना चुके थे, लेकिन फिर भी आउट हो गए। भाई साहब आप सेट होकर क्यों आउट हो रहे हो यार, बॉल दिखने लगती है। सेट होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया वाले एक ट्रेविस हेड को यानी कि देख लो सेट हो गया है। और आप बोल सकते हो कि सेट होने के बाद भी जब तक आप पलट यानी कि झपकते हो, 140 ठोक दिया है, तो अकेले वहाँ पर पता नहीं पूरी टीम मिलकर 140 रन बना पाएगी या खैर कोई बात नहीं है। पूरी स्थिति इंडिया की यहाँ से क्या ही होगा, भगवान जाने। इंडिया की हार बिल्कुल तय दिख रही है। ऋषभ पंत कुछ शॉट्स खेले हैं, थोड़ी उम्मीद जताई है
लेकिन कि वहीं पर पहली पारी में भी रोहित शर्मा का वही हाल था, दूसरी पारी में भी वही हाल था। देख लीजिए मतलब कितने बड़े बड़े कागज के शेर हैं ये जो इंडिया अपने घर पर शेर कहे जाते हैं, बाहर जाकर ढेर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अब इन पर यकीन हो गया है। लोगों को वाकई में क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सब्र रखो भाई साहब, मौका देना चाहिए। आप देखिए अपने नीतीश रेड्डी को यानी कि मौका दिया गया लगातार 3 पारी में, वो लड़का यानी कि परफॉर्म भी कर रहा है, पूरी टीम यानी कि ढेर हो जाती है, वो खेलता रहता है, दिखाया है उसमें से उसके अंदर दम है। ऐसे ही दूसरे युवाओं को भी मौका दो भाई, लेकिन कि आप मौका नहीं देते हो। आप लोगों को कोहली रोहित शर्मा छोड़ दो भैया, अब बहुत हो गया। चैंपियन ट्रॉफी यानी कि बार बार अच्छी बात नहीं है। आपने जिता तो दिया, जितना जिताना था आप जिता दिए, बहुत अच्छा किए, लेकिन क्या वो थोड़ा सा आराम करो भाई। अब नए साल में लड़कों को, नए युवाओं को आने दो। अब परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो तो यार थोड़ी सी शर्म कर लो। अब लड़कों को भी मौका दो जो कि बार बार दरवाज़ा पीट रहे हैं टीम इंडिया के आने के लिए, तो आने दो। और नहीं तो भाई साहब क्यों आप लोग वहाँ पर कुंडली मार कर बैठे हो, परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो अच्छा, जगह जगह पर एकदम पकड़ कर बैठे हो। थोड़ा शर्म कर लीजिए। खैर शर्म करने की बात यहाँ पर बिल्कुल भी है। अब इंडिया आगे बढ़ रही है, देखते हैं क्या होता है, नए युवाओं के हाथ में क्या रहता है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रोडक्शन कीजिए, कितना बुरा रहेगी टीम इंडिया। हमें तो लग रहा है कि बड़ी हार है और शर्मनाक हार है, लेकिन क्या आप बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन इंडिया से आप क्या ही उम्मीद रखते हैं आप ज़रूर बताएंगे।